नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं दिव्यांशु पांडे। स्वागत करता हूं आपका फैक्ट क्लिकर के इस सेशन पे। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है और क्या एक बार फिर से पूरा विश्व इस जलते हुए युद्ध की आग में आ सकता है? ये प्रश्न सबसे बड़ा है क्योंकि अभी इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत कर दी गई है और ईरान के 100 से अधिक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को इसमें टारगेट किया गया है और काफी भारी तबाही ईरान को हुई है। वहीं पर ईरान ने भी इसका पलटवार कर दिया है। तो ये युद्ध एक बार फिर से क्यों हुआ है और इजराइल ने किस प्रकार से सक्सेसफुली ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम दिया है, इसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि ईयर 2023 7 अक्टूबर की डेट तो आप सभी को याद ही होगी, जहां पर आपके हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर आक्रमण किया गया था और 1400 से अधिक इजरायली नागरिकों को मारा गया, उनकी महिलाओं से दुराचार किया गया और इसके बाद से इजराइल ने यह प्रण लिया कि हम हमास को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर देंगे और हमास को, लेबनान के हिजबुल्लाह को, हुतीस को, सीरिया को जो सपोर्ट दिया जा रहा था, उसके पीछे जो देश है उसका नाम है ईरान। ईरान की एक आइडियोलॉजी रही है, वो चाहता है कि विश्व के नक्शे से इजराइल नाम का देश हट जाए और यही आइडियोलॉजी हमास की है, हिजबुल्लाह की है। वो लोग एक भी यहूदी को इस धरती पर नहीं देखना चाहते हैं। जब किसी देश की, किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की ये मानसिकता हो जाती है तो उस मानसिकता से सिर्फ और सिर्फ विनाश के बादल ही छाते हैं और इस कारण से इजराइल को अपने देश का अस्तित्व बचाने के लिए ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा है। कई विश्लेषण जो है अपने अलग अलग प्रकार से इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन मेन एजेंडा, मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसी पर आपका बेस है और इसी कारण से ये युद्ध आपका चलता जा रहा है। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख पा रहे हो वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की है, बेंजामिन नेतन्याहू, और ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमेनी की है। ईरान में एक तरीके से आप कह सकते हो कि खिलाफत और कह सकते हैं कि एक तरीके से इस्लामिस्ट शासन चलता है, ऑटोक्रेटिक ये कंट्री है। सिर्फ कहने को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट होकर आते हैं। वहाँ के लोगों की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो काफ़ी कम है और वहाँ की जो महिलाएं हैं काफ़ी परेशान रहा करती हैं। ईरान एक ऐसा देश है जो आपके सियाओं को प्रतिनिधित्व करता है और वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका लीडर बनकर वो उभरे। इस कारण से वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। इजराइल ने इस बार जो अटैक किया है उससे ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जिसमें उनके चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस ईरानियन रेजिम के, कमांडर ऑफ द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसको IRG कहते हैं, कमांडर ऑफ खातम अल इमरजेंसी कमांड, और वहीं पर इनके जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट पर काम कर रहे थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तबाह किया ही किया, उनके जो टॉप लीडर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन सभी को मार गिराया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अस्त्र और शस्त्र दोनों को ही डिस्ट्रॉय इजराइल ने ईरान का कर दिया है और ईरान का जो एयर स्पेस है पूरी तरीके से वो नंगा हो चुका है क्योंकि उनके पास अब किसी प्रकार की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं बची हुई है। अब ये हमला किस प्रकार से किया गया? सबसे पहले तो इजराइल को पुख्ता इंटेलिजेंस थी कि कहां पर इनके कौन से लोकेशन है जहां पर मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर इनके न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट की फैक्ट्री है, कहां पर इनके आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठा करते हैं। और ये हमला देर रात, या फिर हम कह सकते हैं कि ईरान में जब 4 बजे रहे थे लगभग, तो उस समय किया गया है, जहां पर इस समय तक सभी लोग सोया करते हैं या फिर जो रात में वर्कर्स होते हैं वही वर्क करते हैं। तो ये समय इजराइल के लिए काफी सही था। इजराइल ने 200 से अधिक अपने फाइटर जेट्स, एवैक सिस्टम, अपने रेनेसेंस और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को वो ले गए और पूरी प्लानिंग के साथ 100 से अधिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें 100 लोकेशंस तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। 200 फाइटर जेट्स जब गर्जना करते हैं किसी भी एयर स्पेस में तो दुश्मन के दिल आपके दहल जाते हैं और ईरान में कुछ इसी प्रकार की चीजें आपकी हुई हैं। इजराइल और ईरान के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो वो 1600 किलोमीटर्स की है और ईरान के बगल में इराक है, उसके बाद सीरिया है, जॉर्डन है और उसके बाद जो है आपका इजराइल आता है।
तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो हो नहीं सकता, जो भी कांटेक्ट होगा वो एरियल कांटेक्ट आपका होगा दोनों देशों की तरफ से। तो इजराइल जॉर्डन सीरिया की तरफ इराक से आपका जाते हुए ईरान के तेहरान में नातान जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर इन्होंने काफी डिस्ट्रक्शन किया है। और जब ये चीज हो गई तो कल यानी कि 13-14 की रात को ईरान के द्वारा भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और लगभग 400-500 के करीब ड्रोन से हमला किया गया इजराइल की राजधानी तेल अवीव में, जहां पे उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है। कुछ मिसाइल्स कुछ ड्रोन्स वहां पर गिरी भी, जिससे कि उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा गया है। लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल का जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है, इनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, ये काफी स्ट्रांग है और लगभग 95% जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन वही बात करते हैं ईरान की, तो इनका पूरा एयर स्पेस, पूरी बाउंड्री जो आपकी खुली हुई है। अगर आप सीरिया को देखोगे तो सीरिया अब तो ईरान का सपोर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पर वेस्ट समर्थित सरकार आ गई है आतंकवादियों की, जो कि अमेरिका के कहने पर काम कर रही है। इराक में उतना दम है नहीं, तो इस कारण से अब ईरान क्या कर रहा है, सऊदी अरबिया के रास्ते और इराक, सीरिया, जॉर्डन के रास्ते अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने ड्रोन से इजराइल में हमला कर रहा है। और आप कह सकते हो ये पूरे 1600 किलोमीटर में अगर किसी देश के एयरफोर्स का एकाधिकार है तो वो देश है इजराइल। इसीलिए इतना एक्यूरेट, इतना सोफिस्टिकेटेड हमला किया गया है। ये पूरी साइट्स हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन राइजिंग लॉइन को आपका अंजाम दिया गया और ईरान की इस बार कमर तोड़ी गई है। इजराइल ने अमेरिका को कहा था कि देखिए अगर आपको हमारा साथ देना तो दीजिए और नहीं देना तो ना दीजिए। और कल ही इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने वार्निंग दी ईरान को कि जो आपके पास अभी काफी बड़ी मात्रा में यूरेनियम पहुंचा हुआ है और आप उससे एटम बम बनाना चाहते हो और उसी बम का इस्तेमाल आप इजराइल के ऊपर करना चाहते हो, ये भविष्य में कभी हो नहीं पाएगा और हम आपके ऊपर हमला तब तक करते रहेंगे जब तक आपके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हम डिस्ट्रॉय ना कर दें। साथ ही साथ इन्होंने अपने तरफ से ईरान के लोगों को भी कहा कि देखिए आपको एक साथ आना है और ये जो आपकी रेजिम चल रही है अल खमेनी की, उसको हटाना है, तभी तो आप अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स और विमेन एम्पावरमेंट जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसीलिए आप हमारा साथ दीजिए और वहां पर रेजिम चेंज करवाइए। और रेजिम चेंज ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका का काफी लंबे समय से ईरान में आपका चल रहा है, जिससे कि वो वहां के लीडरशिप को आपका बदल दे, कन्वर्ट कर दे। तो ये पूरी आग की लपटें हैं, कहीं इजराइल में कहीं आपका ईरान में है। लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे हैं और 2025 का साल हम देख रहे हैं कि लगातार तबाही का आ रहा है। अभी आपने भारत में ही देखा, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसमें 241 लोग मर गए। हॉस्टल में जब वो गिरा तो बताया जा रहा है कि हॉस्टल में भी 50 लोग आपके थे। तो युद्ध का समय चल रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर भी आपका कंडक्ट हुआ था, जहां पर पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत भी इजराइल को जो है आर्मामेंट्स दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने भी हमारी काफी सपोर्ट की हुई है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कहां जाकर छुप गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ना ये रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा पाए हैं, ना ये इजराइल और ईरान का वॉर रुकवा पाने में सक्षम रहे हैं। हम जानते हैं कि जो नेता होते हैं वो सिर्फ डींगे हाँकते हैं अधिकतर, कि वो किसी तरीके से चुनाव जीत लें और सत्ता में आ जाएं। इनकी बात बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर हमारी कंट्री को कोई क्षति पहुंचाएगा तो हम उसे अपनी भाषा में जवाब देंगे। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है या फिर नहीं। ये शुरू तभी हो पाएगा जब ईरान के द्वारा जो अमेरिका के इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर बेसिस हैं उनको अगर निशाना बनाया जाए और अमेरिका उसका प्रत्युत्तर बड़े पैमाने पर दे पाए। तो ये सभी वर्ल्ड लीडर्स को आप देख पा रहे हो, सब एक से एक बड़े हैं, खतरनाक हैं। और क्या इस समय हमें युद्ध की आवश्यकता है? युद्ध की आवश्यकता तब नहीं रहती जब विचार में सकारात्मकता रहती है। अगर आपके विचार में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आ जाता है तो वहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।